नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का हिंदी व्याकरण का विषय है क्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं verb। तो आइए जानिए कि परिभाषा क्या है। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। किसी काम को करने यानी कि सुबह से लेकर रात तक हम बहुत सारे काम करते हैं। उठना, बैठना, धोना, खाना, पीना। ये ऐसा ही नहीं कि हम खुद करें। क्या किसी क्रिया के होने का बोध हो तो भी, यानी कि पक्षी उड़ रहा है, उड़ने की क्रिया हो रही है। मछली तैर रही है, तैरने की क्रिया हो रही है। जो ऐसे काम करने की क्रिया हो रही है तो उसको क्या कहते हैं हम व्याकरण में? क्रिया। उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ता है। यह एक वाक्य है। राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें आप लोग क्रिया कौन सी है उसको निकाल दो। तो ये क्या हुआ? क्रिया। क्रिया के साथ साथ कर्ता और कर्म जानना भी बहुत जरूरी होता है। इसीलिए जो इस वाक्य में क्रिया कौन करता है, मतलब पढ़ने की जो काम होती है वो कौन कर रहा है? राम। उसको क्या कहते हैं? कर्ता। एक बार फिर से समझाती हूँ। वाक्य क्या है हमारे लिए? राम पुस्तक पढ़ता है। जो आप लोग इसमें क्रिया कौन सी है, कौन सा काम क्या हो रहा है? यहाँ पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ने की क्रिया हो रही है। राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पुस्तक कौन पढ़ रहा है? ये राम व्यक्ति पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ कर्ता कौन हुआ? राम। क्रिया क्या है? पढ़ना। तो क्या पढ़ रहा है वो? पुस्तक पढ़ रहा है। वो हो गया कर्म। समझ में आया बच्चों? राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में राम शब्द जो है कर्ता, मतलब क्रिया करने वाला व्यक्ति। इसमें क्रिया क्या है? पढ़ना। पढ़ता है, जो क्या क्रिया हो रही है? पढ़ने की क्रिया हो रही है, पढ़ने का काम हो रहा है। तो यहाँ कर्ता राम, क्रिया पढ़ना। तो क्या पढ़ रहा है वो? पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तक हो गया कर्म। कर्ता, कर्म, क्रिया। एक दूसरा उदाहरण बताती हूं मैं। एक और वाक्य है, सीता गाना गाती है। जो इसमें, या आप फर्स्ट क्रिया को छांट लो। क्रिया कौन सी है? कि गाती है। क्या कर रही है? गाने की क्रिया हो रही है। तो यहाँ कर्ता कौन है बेटा? सीता। गाना कौन गा रहा है? सीता गा रही है। तो सीता कर्ता, गाने की क्रिया हो रही है। जो क्या गा रही है? गाना गा रही है। जो ये क्या हुआ? कर्म। कर्ता, कर्म, क्रिया। जो काम कर रहा है उसको क्या कहते हैं? कर्ता। जो क्रिया काम हो रही है उसको क्या कहते हैं? क्रिया। कौन सी क्रिया कर रहा है? मतलब पढ़ने की क्रिया में पुस्तक पढ़ रहा है, ये कर्म हो गया। यहाँ गीत गा रही है, गाने की क्रिया हो रही है। तो गाना क्या हुआ? कर्म। कौन गा रहा है? सीता। वो हो गया है कर्म। कर्ता, कर्ता, कर्म, क्रिया। वाक्य में इन तीनों को आप अगर समझते हो तो क्रिया का जो भेद वगैरह होते हैं वो आपको पहचानने में बहुत ही आसानी होती है। तो चलो बच्चों, क्रिया के भेद देखेंगे। अब तक हमने क्या देखा कि क्रिया किसे कहते हैं? कर्ता, कर्म, क्रिया के बारे में हमने पढ़ा। जो अभी
क्रिया में कितने भेद हैं इसके बारे में जानेंगे। क्रिया में दो भेद हैं और वो भी जानिए कि क्रिया के मुख्य रूप से दो आधारों पर भेद किए जाते हैं। दो आधार रखकर भेद किए हुए हैं। पहला वाला कर्म के आधार यानी काम के हिसाब से यहाँ भेद किया गया है, और दूसरा रचना के आधार पर, जो लिखते वक्त हम कैसे लिखते हैं उसके आधार पर दूसरा भेद। पहला वाला कर्म के आधार, दूसरा वाला रचना के आधार पर। तो क्रिया में कितने भेद हैं? दो भेद हैं। फर्स्ट वन कर्म के आधार पर, दूसरा वाला रचना के आधार पर। उस पहले वाले कर्म के आधार पर दो भेद है उसमें फिर से। पहला वाला सकर्म क्रिया, दूसरा अकर्म क्रिया। सकर्म क्रिया यानी कि दामी बताता है जिसमें कर्म होती है, अकर्म यानी कि जिसमें कर्म नहीं होती। वीडियो एंड तक देखिएगा कि उसको किस तरीके से पहचानते हैं, मैं वो भी बताने वाली हूँ। तो दूसरा रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद है उसमें 5 भेद है, जैसे कि सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। एक बार फिर से पढ़ती हूँ। क्रिया में दो भेद हैं, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर दो भेद है, सकर्म क्रिया, अकर्म क्रिया। रचना के आधार पर उस दूसरे वाले में 5 भेद है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। जो अभी जानेंगे कि एक एक क्रिया हम किस तरीके से जानेंगे और पहचानेंगे। तो चलो बच्चों, कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद है दो, तो उसमें से पहला वाला सकर्म क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पहली परिभाषा सुनेंगे। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्म क्रिया कहते हैं। मतलब राम पत्र लिखता है, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? लिखता जो क्रिया है किस पर पड़ रहा है? राम पर, जो ये सकर्म क्रिया है। तो ऐसे आप लोग पढ़ते हो तो कुछ समझ में नहीं आता शायद। आपको एक ट्रिक बताती हूँ, इसको समझने के लिए ना आप लोगों को एक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे कि क्या और किसको। इन दोनों प्रश्नों को इन पर अगर आप लोग करते हो तो आपको उत्तर मिलेगा। राम पत्र लिखता है, इसमें आपको मालूम हो गया कि लिखता क्रिया है। कर्म है कि नहीं आपको मालूम कैसा होगा? मालूम नहीं होता। इसीलिए एक ट्रिक है यहाँ, क्या और किसको। ये क्या इसमें लिखता जो है इसको आप एक क्वेश्चन बना कर देखो। जैसे कि लिखता यानी कि क्या लिखता है, अगर इस वाक्य में इसका उत्तर मिला, जैसे कि क्या लिखता है, इसका उत्तर क्या होता है? पत्र लिखता है। अगर उत्तर मिला तो वो सकर्म क्रिया है, यानी इस वाक्य में क्रिया है, कर्म है। क्रिया तो होगा ही, कर्म है। दूसरा उदाहरण में सीता खाना खाती है। जो पहला वाला जो है, अगर पहले वाले में ही आंसर आ गया तो दूसरे की जरूरत में हमें नहीं पड़ती। जो यहाँ सीता खाना खाती है, इसमें क्या खाती है? जो इसका उत्तर खाना खाती है आता है तो वो क्या हो गया? सकर्म क्रिया। मोहन किताब पढ़ता है, तो फर्स्ट वाला जो है क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। ये भी सकर्म क्रिया के लिए उदाहरण है। राधा खाना बनाती है, जो पहला वाला इस पर करो, क्या बनाती है? उत्तर मिला कि खाना बनाती है। तो इसमें क्या हुआ कि किताब, यहाँ खाना, ये जो दोनों है जो कर्म है, जो ये सकर्म के लिए उदाहरण हो गए। ये लास्ट वाला, राजू ने शाम से कहा, जो क्या कहा था इसमें उत्तर नहीं है। जो अभी इसका प्रयोग करेंगे, किसको कहा, जो यहाँ उत्तर मिलता है राजू।
एक बार फिर से बताती हूँ। राजू ने श्याम से कहा, इस पर ये पहला वाला प्रश्न करके देखेंगे, क्या कहा, श्याम ने क्या कहा, जो इसका उत्तर हमें नहीं मिलता, तो किसको कहा, इसका उत्तर हमें मिल रहा है राजू से कहा। तो ये सभी जो है सकर्मक क्रिया के लिए उदाहरण है। कर्म का पता अगर आपको नहीं समझ में आता तो क्या आप किसको इन दोनों का प्रयोग करके देख लो, अगर उत्तर मिला तो वो सकर्मक क्रिया के लिए उदाहरण है। तो चलो बच्चों, कर्म के आधार पर जो क्रिया का दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा है, जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जैसे कि मैंने सकर्मक क्रिया में एक ट्रिक दिया था कि क्या और किसको, जो यहाँ भी अप्लाई करके देखिए। फॉर एग्जाम्पल, क्या किसको। यहाँ पर उदाहरण क्या है, बच्चा सोता है, तो क्या सोता है इसका भी आंसर नहीं आया, किसको सोता है उसका भी आंसर नहीं आया, तो ये अकर्मक क्रिया के लिए उदाहरण है। सेकंड वाला, पक्षी उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, किसको उड़ते हैं, दोनों का उत्तर नहीं आया, तो ये अकर्मक क्रिया के लिए उदाहरण है। थर्ड वन, राम हंसता है, क्या हंसता है, ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, किसको हंसता है इसका भी आंसर हमें नहीं मिला, तो ये तीनों अकर्मक क्रिया के लिए उदाहरण है। सिंपल मेथड है बेटा, क्या और किसको, ये उदाहरण जो है इस पर अप्लाई करके देखो, अगर उत्तर मिला तो सकर्मक क्रिया, उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया के लिए उदाहरण होंगे। तो चलो बच्चों, रचना के आधार पर जो क्रिया का दूसरा भेद है जिसको हम कहते हैं संयुक्त क्रिया, जो नाम से ही मालूम होता है संयुक्त यानी दोनों का मिलना। इस क्रिया के प्रकार में दो दो क्रिया वाक्य में हमको दिखाई देते हैं। चलिए परिभाषा जानेंगे। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही क्रिया का अर्थ देती है तो संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो क्रियाओं का मिलकर भी एक ही अर्थ होता है, जैसे कि मोहन खाना खा चुका है, खाना जो है वो खा चुका है, ऑलरेडी हो गया है, वो खाना एक क्रिया, खा चुका दूसरी क्रिया, दो क्रिया हो गए, मिलने पर भी एक ही अर्थ हो गया कि उसने खाना खा लिया है। वह रो पड़ा, रोना एक क्रिया, पड़ा मतलब वो भी क्रिया हुआ, दोनों मिलकर क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो है वह रो रहा है, ये हमें मालूम होती है। बच्चा हंस दिया, हंसना क्रिया, दिया ये भी क्रिया के दायरे में आता है, तो हंस दिया दो क्रियाओं का मिलकर यहाँ एक ही अर्थ होता है। वह पढ़ने लगा, पढ़ना ये भी क्रिया, लगा ये भी क्रिया, जो पढ़ने लगा वह पढ़ने की क्रिया जो है शुरू किया, यह अर्थ हमें पास होता है। तो ये सभी दो दो क्रिया मिलकर हमें एक ही अर्थ देने वाले जो है क्रिया के रचना के आधार पर क्रिया के दूसरा भेद संयुक्त क्रिया में हम लोग देखते हैं। तो चलो बच्चों, क्रिया में जो रचना के आधार पर तीसरा भेद जो है जिसको हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, इसके बारे में जानेंगे। जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से काम करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणा देना यानी दूसरों से काम करवाना, इस वाक्य से हमें मालूम होती है तो उसको क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि माँ बच्चे को खाना खिलाती है, माँ खाना खाती है जो अलग होती है, माँ बच्चे को खिलाती है तो उसको क्या कहते हैं कि माँ बच्चे को खिला रही है, जैसा कि दूसरों से काम करवाया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। शिक्षक विद्यार्थियों से कविता लिखवाते हैं, शिक्षक खुद नहीं लिख रहे हैं, बच्चों से लिखवा रहे हैं तो प्रेरणार्थक क्रिया। पिता बेटे से कमरा साफ करवाते हैं, वो पिता खुद साफ नहीं कर रहे, बेटे से करवा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या स्वयं न करके किसी दूसरे से हम अगर काम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं,
प्रेरणार्थक क्रिया। तो चलो बच्चों, रचना के आधार पर क्रिया का चौथा भेद नाम धातु क्रिया, इसके बारे में जानेंगे। ये कुछ अलग ही होता है, जो आपको पहचानने में कुछ भी दिक्कत नहीं होती। जो ऐसा क्या होता है, आसानी होती है पहचानने में। तो चलो परिभाषा जानेंगे। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनाई जाती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनो। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, क्रिया में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनाई जाती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कि बात जो संज्ञा शब्द है, बतियाना, लात यानी कि लतियाना, अपना जो सर्वनाम शब्द है, अपनाना, गरम ये विशेषण शब्द है, गरमाया। ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर होता है तो उसको क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। तो चलो बच्चों, क्रिया में रचना के आधार पर जो पांचवा भेद है पूर्वकालिक क्रिया, इसके बारे में जानेंगे। जब वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले दूसरी क्रिया संपन्न हो चुकी होती है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसमें मूल क्रिया के साथ प्रायः कर या कर के जुड़ा होता है। जो डेफिनेशन से ज्यादा मैं उदाहरण बताती हूँ तो आपको ठीक ठीक समझ में आ जाएगा। जो यहाँ क्या है, जो पहली क्रिया एक संपन्न हो चुकी होती है, जो पहली क्रिया संपन्न हो चुकी मतलब एक ऑलरेडी एक क्रिया कंप्लीट होती है इस वाक्य में, जो कंप्लीट हुई क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि वह नहा कर भोजन करेगा, यहाँ है देखो कर या कर के जुड़ा होता है। वह नहा कर आ गया जो कर, वह नहा कर भोजन करेगा। नहा कर मतलब नहाना ये क्रिया, वो कंप्लीट करने के बाद में भोजन करेगा। इस वाक्य में ये कंप्लीट हो चुकी क्रिया है, इसको क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। छात्र पढ़कर सोने चले गए, छात्र पढ़ने के बाद में सोने चले जाते हैं। पहले क्या करते हैं, पढ़ाई, जो इसमें भी पढ़कर क्रिया आ गया, जो पढ़कर, नहाकर, ऐसे क्रिया जो वाक्य में एक क्रिया कंप्लीट होकर दूसरी क्रिया में भाग लेते हैं तो पहली जो कंप्लीट हुई क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। जो समझ में आ गया बच्चों, सभी क्रिया के पांचों भेदों को ठीक तरह से समझो और अकर्म क्रिया, सकर्म क्रिया जो मैंने पहले पढ़ाया था वो ठीक तरह से समझो। और मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हो वो सब्सक्राइब करो। और सभी को धन्यवाद। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर कहीं भी कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स पर मुझे पूछ भी सकते हो। नमस्कार।